दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य और ताजा खबरों की बात करें तो बिहार चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 3 चरणों में होंगे चुनाव, जानिए कब आएंगे नतीजे। साथ ही दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो किसानों के लिए अच्छी खबर। किसान पीएम सम्मान निधि योजना के अलावा हर साल मिलेंगे 5,000, जाने क्या है योजना। इसी के साथ ही एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, यदि नहीं दिया ध्यान तो होगा भारी नुकसान। इसी के साथ ही दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो आईएमएफ ने की पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की तारीफ, का सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल। वही दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद, जाने कहां कितने पद है खाली। साथ ही दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो सीएम योगी का बड़ा फैसला, छेड़खानी और रेप करने वालों को मिलेगी यह सजा, अब नहीं करेगा भूलकर भी कोई अपराध। तो दोस्तों, आज हम सब इन्हीं खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे और दोस्तों इसके अलावा और भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसे लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना काल में बिहार में सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार में पहले चरण के मतदान 28 अक्टूबर को होंगे, दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर को होंगे, तीसरे चरण के मतदान 7 नवंबर को होंगे और मतगणना 10 नवंबर को होगी। 243 में से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। 2015 में राज्य में 6.68 करोड़ वोटर थे, इनमें से 56% लोगों ने इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। हर मतदान केंद्र पर सिर्फ 1000 मतदाता ही वोट देंगे। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर से लेकर सभी तरह की व्यवस्था रहेगी। मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया, अब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। कोरोना से संक्रमित मरीज मतदान के आखिरी दिन अपने संबंधित मतदाता केंद्रों पर स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में वोट डाल सकेंगे। नामांकन के लिए 2 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार। चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ 2 लोग जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। किसानों के लिए अच्छी खबर, किसान पीएम सम्मान निधि योजना के अलावा हर साल मिलेंगे 5,000, जाने क्या है योजना। जी हां दोस्तों, कृषि लागत मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त किसानों को 5,000 रुपए देने की सिफारिश की। आयोग ने कहा कि किसानों को हर साल फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 5,000 रुपए नकद दिए जाए। आयोग ने सिफारिश में कहा कि ये राशि 2 बार में किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जा सकती है। इसके तहत 25 रुपए खरीफ की फसल और 25 रुपए रबी की फसल के सीजन में दिए जा सकते हैं। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार को सलाह देने वाले आयोग की सिफारिश मानी गई तो किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपए के अलावा 5,000 रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी सीधे बैंक अकाउंट में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, यदि नहीं दिया ध्यान तो होगा भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फ्रॉड्स नए तरीकों से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई लगातार लोगों को आग्रह करता रहा। इसी क्रम में एसबीआई ने गुरुवार को भी ठगी की एक नई तरकीब के बारे में अवगत कराया। साथ ही एसबीआई ने बताया कि ऐसे ठगी का शिकार होने पर आपको क्या करना चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई पर इन ठगों द्वारा हाथ साफ करने से कैसे बचा जाए। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल भेजे जा रहे हैं। इन ईमेल से एसबीआई का संबंध नहीं, ऐसे में इस ईमेल खोलने से बचना चाहिए। एसबीआई ने बताया कि वो अपने ग्राहकों को इस तरह का कोई ईमेल नहीं भेजता। एसबीआई ने कहा कि अगर आपको एसबीआई के नाम पर ऐसा कोई ईमेल भेजता है तो तुरंत रिपोर्ट करें। एसबीआई ने ट्वीट में एक लिंक भी दिया है। ये लिंक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का है। फ्रॉड्स का ऐसा कोई ईमेल प्राप्त करने पर आप इस पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आईएमएफ ने की पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की तारीफ, का सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत को एक महत्वपूर्ण पहल करार दिया। आईएमएफ ने यह बात गुरुवार को कही एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में। आईएमएफ के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के निदेशक गेरी राइस ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के बीच आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऐलान किए गए आर्थिक राहत पैकेज से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिला। साथ ही अर्थव्यवस्था कोविड-19 का असर भी कम हुआ। इसे हम एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुड़े राज्यों को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भी भरना होगा। योजना की शुरुआत में इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई।
हालांकि राज्यों के लिए कठिन लक्ष्य है, इसके बावजूद इस नीति में शिक्षकों के खाली पदों को समयबद्ध तरीके से जल्द भरने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इस पर पूरी नजर लगाए हुए। फिलहाल राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा जुटाया गया। राज्यों से जुटाए गए इस ब्यौरे के अनुसार देश के सरकारी स्कूलों के 10 लाख से ज्यादा पद खाली है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सीएम योगी का बड़ा फैसला, छेड़खानी और रेप करने वालों को मिलेगी ये सजा, अब नहीं करेगा भूलकर भी कोई अपराध। जी हां दोस्तों, यूपी की योगी सरकार महिला अपराध को लेकर और सख्त हो गई। प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को सामंत होगी। सरकार दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाएगी। ऐसे अपराधियों के पोस्टर लगाने का आदेश दिया गया। योगी ने कहा कि कहीं भी ऐसी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले अपराधियों को महिला पुलिस कर्मियों से दंडित कराओ। ऐसे अपराधियों, दुराचारियों के मददगारों के नाम भी उजागर करने का आदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वाले समाज जाने, इसलिए चौराहे चौराहे पर अपराधियों के पोस्टर लगवाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को तीसरे फेज की मिली अनुमति, इन जगहों पर होगा ट्रायल। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार कोरोना वैक्सीन का है। भारत की 3 वैक्सीन समेत दुनिया की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी कंपनी ने वैक्सीन में के लॉन्च होने की तारीख की घोषणा नहीं की। देश में जिन कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है उनमें से कोवैक्सीन एक है। इसको लेकर यूपी से गुड न्यूज आई। भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को यूपी में अनुमति मिल गई। वैक्सीन का ट्रायल लखनऊ और गोरखपुर में भी हो रहा है।